हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश रजा फ्रॉम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा हम लोग ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 5 टॉपिक पढ़ रखे थे, जिसमें हमने प्लेन मिरर पढ़ रखा था, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ रखा था, मिरर फार्मूला पढ़ रखा था, इमेज ट्रेसिंग पढ़ रखी थी। ये सारे हमारे प्रीवियस टॉपिक थे, हम लोग ने पीछे अपलोड कर रखे हैं, उस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आज हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी बहुत सुंदर सा टॉपिक है, इसको देख लें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। पहली चीज़ तो जान लें कि रिफ्रैक्शन हो क्या रहा। बेटा जब भी लाइट हमारी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पर एक टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, नई चीज़, मीडियम। क्या होता मीडियम, वो भी हम चेक कर ले रहे हैं। तो पहले तो हम मीडियम के बारे में जान लें, उसके बाद हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। पहले तो हम मीडियम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे के बारे में जानेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई रोशनी हो रही है, हमारे पास लाइट आ रही है कोई, तो वो नॉर्मली एयर के थ्रू आ रही है ना। तो वहाँ पर जो मीडियम है जिसके थ्रू वो लाइट हमारे पास आ रही है, ठीक। लाइट हमारी एक ऐसी चीज़ है, लाइट हमारी ऐसी चीज़ है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती है। मीडियम होगा तब भी लाइट आ जाएगी, मीडियम नहीं होगा तब भी लाइट हमारी आ जाएगी। लेकिन साउंड के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लाइट हमारे पास में मीडियम की रिक्वायरमेंट हो तब भी, मतलब मीडियम हो तब भी लाइट ट्रैवल कर लेगी एक जगह से दूसरी जगह, और नो मीडियम, नहीं मीडियम होगा तब भी ये क्या करेगी, ट्रैवल कर लेगी। मुद्दे की बात हमारी ये वाली नहीं है, हमारी ये वाली है कि लाइट आ कैसे रही है, किसके थ्रू आ रही है। हो सकता है कि वो एयर के थ्रू आती हो, एयर में, मतलब जैसे यहाँ पर ये रोशनी हो रही है, बोर्ड पे से लाइट निकल रही है, तो वो बोर्ड आपको दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसके थ्रू आ रही है, मुझे दिख रहा है एक्चुअली में, आपको तो कैमरे के थ्रू दिखता होगा या वीडियो के थ्रू। मुझे इसकी लाइट दिख रही है, मुझे ये बोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस है ही नहीं, बीच में कोई इंटरफेस है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइट है हमारे बीच में, ठीक है। लेकिन क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, एक स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, एक मेरा स्विमिंग पूल है, ये यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, अंडरग्राउंड बल्ब है। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, पानी से लाइट मेरी आ रही है। तो अब जो रास्ता है इसका लाइट के ट्रैवल होने का, वो पानी है, ठीक है ना। कभी कभी देखा होगा आपने कि यहाँ पर एक बल्ब लगा दो, बल्ब के ऊपर एक ग्लास रख दो, एक बड़ा सा ग्लास का पोर्शन, कोई भी ग्लास का पोर्शन रख दो। तो अब ये जो बल्ब से रोशनी निकल रही है, ये किसके थ्रू आ रही है, ग्लास के थ्रू आ रही है। तो जिसके थ्रू वो आ रही है, जिसके थ्रू हमारी लाइट आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। जिसके थ्रू लाइट हमारी आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। जिसके साथ में, मतलब जिसकी वजह से लाइट हमारी ट्रैवल कर रही है। ज़रूरी नहीं है लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन में बेटा हमने क्या कहा कि जब भी लाइट अपने मीडियम से, जब भी लाइट अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, तो वो अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है, अपने रास्ते से थोड़ी सी भटक जाती है। मैंने कहा था, पहले क्लास में कहा था कि लाइट अपनी स्ट्रेट लाइन में चलती है। कब तक चलती है, जब तक कि उसको छेड़ा ना जाए, है ना। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 2 मीडियम लगा दो, यहाँ पर मेरा एक मीडियम लगा दिया एयर, और यहाँ पर मैंने मीडियम लगा दिया वाटर, ठीक है। 2 मीडियम लगा दिए, लाइट हमारी एयर से जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है। मान लो ये लाइट हमारी कुछ इस तरीके से आ गई, ये लाइट ऐसे करके आ रही है, ठीक है। ये लाइट ऐसे करके आई, दिस इज नॉर्मल, ऐसे करके आ रही है। कहाँ से आ रही है बेटा, ये आ रही है हमारी एयर से। कहाँ से आ रही है, एयर से, और जाना कहाँ चाह रही है, वाटर में। या 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। क्या होता है रेयरर और डेंसर, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मान लो कि किसी एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होगा, बैंड होती है। वो क्या होता है बेटा, बैंड होती है। अब वो बैंड होने का जो उसका तरीका होता है, नॉर्मली अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो ये लाइट हमारी ऐसे करके जाती है, ऐसे करके जाना था इसको। लेकिन अब ये नॉर्मल ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया, एक रुकावट आ गई। तो जब यहाँ रुकावट आ जाती है तो ये अपने रास्ते को चेंज कर देती है। तो रास्ते को चेंज करने में 2 तरीके होते हैं, या तो ये बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेटा अभी यहाँ पर क्या हो रहा कि ये लाइट क्या होगी, ऐसे करके चले जाएगी,
अभी फ़िलहाल ये लाइट क्या होगी, ऐसे। मैं नॉर्मल केस की बात करूं, अगर नॉर्मल केस की बात करूं तो लाइट अगर ऐसे करके आ रही है, लाइट अगर ऐसे करके आ रही है तो इसके पास दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन बेटा ये हो सकती है कि लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो अबे चले जाए, किससे, अपने ओरिजिनल रास्ते से। जो इसका ओरिजिनल रास्ता था उस ओरिजिनल रास्ते से दो कंडीशन हो सकती है, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या नॉर्मल से दूर भाग जाए। बेसिक सी बात है, लाइट अगर हमारी आ रही है, कोई इंटरफेस आ गया, अभी मेरे को पता नहीं है कि वो रेयरर से आ रही है, डेंसर से आ रही है, एयर से आ रही है, वाटर से आ रही है, मुझे नहीं पता था। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर चल रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर लाइट हमारी आ रही है, अगर लाइट हमारी आ रही है किसी मीडियम से, तो वो अपने नॉर्मल रास्ते से भटक जाएगी, ईदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को, इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती हैं लाइट की, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मैंने वहां पर पढ़ाया था, दूसरे क्लास में मैंने पढ़ाया था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वापस आ जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वापस चले जाना, दूसरे मीडियम में चले जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में क्या होता कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, कौन सी, इंसिडेंट, और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, दोनों हो जाएंगी, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों हमारी कौन सी रे हो जाएंगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, अबे फ्रॉम नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, वो अभी हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब वो क्या होता, हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज होते हैं, उसके चेंज आ जाते हैं। वो चेंज क्या क्या होते हैं वो देख लें। सपोज कर लो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे थी, इसके पास थी फ्रिक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड c और इंटेंसिटी I था। सपोज कर लें ये चीज़ थी, जो लाइट हमारी आ रही है ये चीज़ थी। तो बेटा यहाँ पर जब वो रिफ्रैक्ट होकर जाएगी तो इसके पास में वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज नीदर इन रिफ्लेक्शन नॉर इन रिफ्रैक्शन। ना तो रिफ्लेक्शन में ना तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, किसी में भी नहीं होती, ना तो रिफ्लेक्शन में ना तो रिफ्रैक्शन में, ठीक है। अब बेटा मैं बात क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि हो क्या रहा। जैसे यहाँ पर मीडियम की मैं बात कर लूँ, पहले तो रेयरर और डेंसर दो तरीके के मीडियम होते हैं, उनकी बात कर ले रहा हूँ, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। क्या होता है बेटा रेयरर मीडियम, क्या होता है डेंसर मीडियम, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा पहले तो ये जान लें कि ये मीडियम किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर जो रेयरर और डेंसर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लाइट के लिए। लाइट के लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं, नॉर्मल चीज़ों के लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं लाइट के केस की, या लाइट का केस अभी ना लूँ, अभी हम नॉर्मली ऐसा केस ले रहे हैं, दो चीज़ें, एक तरफ है हमारा मैन और दूसरी तरफ है हमारा फिश, ठीक है। डेंसर और रेयरर मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जहां पर स्पीड ज़्यादा या कम होती है। रेयरर मीडियम वो होगा जहां पर स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम वो होगा जहां स्पीड हमारी कम होगी। किसकी स्पीड, वो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिए दो चीज़ों के, एक तरफ है मैन, एक तरफ है फिश। अगर हमारा बंदे से कहा जाए, एक आदमी है एक मछली है, इनसे कहा जाए कि एक रोड है हमारे पास, रोड पे भागो, ये रोड है, रोड पे भागो, तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि रोड पे कौन तेज भाग लेगा, मैन तेज भाग लेगा कि मछली तेज भाग लेगी। तो सब लोगों का जवाब होगा सर आदमी तेज भाग लेगा, है ना। आदमी क्या करेगा, हमारा तेज भाग लेगा कंपैरेटिवली टू मछली। बोलो हाँ, यहाँ पर एक मछली ले लो सुंदर सी ऐसे करके, तो हमारा कौन तेज भाग लेगा, आदमी तेज भाग लेगा। तो आदमी के लिए जो मैन है इसके लिए रोड कैसा हो जाएगा, आदमी के लिए रोड हो जाएगा रेयरर मीडियम, मछली के लिए कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास में समुंदर है, पानी भरा हुआ है ऐसे, अब मैं कहूँगा आदमी से कि आदमी भाई तुम ऐसा करो, यहाँ पर पानी के अंदर भाग कर दिखाओ, और मछली से कहूँगा कि पानी के अंदर भाग के दिखाओ, तो मछली पानी के अंदर क्या होगा, तेज भाग लेगी कंपैरेटिवली टू आदमी, ठीक है ना। तो मछली के लिए जो वाटर है या जो समुंदर है यहाँ पर, वो कैसा हो जाएगा, फॉर फिश वाटर कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम, जहाँ उसकी स्पीड कैसी है, रेयरर मीडियम कंपैरेटिवली टू मैन। तो यहाँ पर मसला ये आता है, जैसे और भी एग्जांपल दे दें, घोड़ा ले लें और ऊँट ले लें, घोड़ा और ऊँट ले लें। अगर हम रोड पे या कच्ची मिट्टी में अगर उससे कहें कि भागो, तो घोड़ा हमारा तेज़ भाग लेगा कंपैरेटिवली टू ऊँट,
है ना। लेकिन अगर हम कहें रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में हमारा कौन तेज भाग लेगा? रेगिस्तान में हमारा ऊंट तेज भाग लेगा कंपैरेटिवली टू घोड़ा, है ना। तो रेगिस्तान रेयरर मीडियम हो जाएगा ऊंट के लिए और डेंसर मीडियम हो जाएगा घोड़े के लिए। और रोड जो होगा, नॉर्मल कच्ची मिट्टी जो होगी, वो घोड़े के लिए रेयरर मीडियम हो जाएगी और डेंसर मीडियम हो जाएगी हमारी ऊंट के लिए। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। ऐसे ही हमारे साउंड का केस है। साउंड हमारा एयर में कम स्पीड रहती है, एयर में स्पीड कैसी रहती है? कम। वाटर में एयर से ज़्यादा। ऐसे करके और दिखा दें, एयर में कम रहती, फिर उसके बाद वाटर में रहती, फिर उसके बाद हमारी स्टील या सुंदर कर दिया इसने तो, एयर में, फिर उसके बाद वाटर में और उसके बाद किस में? सॉलिड्स में। सॉलिड यानी कि स्टील वगैरह में हमारी स्पीड कैसी रहती है? सबसे कम एयर में रहती है, फिर उसके बाद वाटर में और उसके बाद मतलब उससे ज़्यादा वाटर में, उससे ज़्यादा सॉलिड में। ये किसकी स्पीड है? साउंड की। ऐसे ही हमारा लाइट है। लाइट की जो स्पीड रहती है सबसे ज़्यादा, वो एयर या वैक्यूम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा एयर में स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद वाटर में और उसके बाद ग्लास में। यानी कि वेलोसिटी इन एयर ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इन वाटर ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, तो समझ में आ रहा कि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा एयर में है। लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, एयर में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, तो एयर कैसा हो जाएगा लाइट के लिए? एयर हो जाएगा रेयरर मीडियम। वाटर के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में और ग्लास के कंपैरिजन में एयर कैसा हो जाएगा अपना? रेयरर मीडियम। मैं कहूँगा वाटर कैसा हो जाएगा? तो वाटर में हमारी बीच की स्पीड है, एयर से कम है, ग्लास से ज़्यादा है। तो वाटर जो होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में हमारा कैसा है? रेयरर मीडियम। लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में कैसा है बेटा? डेंसर मीडियम है। ग्लास हमारा कैसा है? वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, और वाटर कैसा है? एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है। क्या सारी बातें समझ में आ गई? बात समझ आई? रेयरर मीडियम कौन सा मीडियम? ऐसा मीडियम, दैट मीडियम इन विच स्पीड इज हाई। स्पीड कैसी है? हाई है। ठीक है ना, पक्की बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, शाबाश, वाह 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 वाह। दैट मीडियम इन विच स्पीड इज, और ये वाला मीडियम कौन सा हो जाएगा? जिसमें स्पीड कैसी होगी? लो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लो। तो क्या हमको समझ आ गई चीज़ें? बोलें हाँ या ना। लाइट के लिए ऐसा मीडियम जिसमें हमारी स्पीड कैसी है? लाइट के लिए ऐसा मीडियम जिसमें हमारी स्पीड कैसी है? लाइट की ज़्यादा है, इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। जिसमें स्पीड कम है उसको कहेंगे हम डेंसर मीडियम। ठीक है ना, पक्की बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब क्या हो रहा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में क्या है? एक इंटरफेस है। यहाँ पर मेरा रखा हुआ है रेयरर मीडियम और यहाँ पर मेरा रखा हुआ है बेटा डेंसर मीडियम। और यहाँ से क्या हुआ? एक सुंदर सी लाइट रे आई। क्या आई? एक सुंदर सी लाइट रे आ गई। यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ कर लिया बेटा? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसने एंगल बनाया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द, मतलब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट रे हमारी यहाँ पर आई, टकराई, इससे जाना कैसे था यात्रीगण? जल्दी जल्दी बताएंगे। इसे जाना कैसे था बेटा? इसे जाना था ऐसे, ऐसे जाना था। रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर क्या होगा? रेयरर टू डेंसर, जल्दी जल्दी बोले। एक तरीका याद रख लें पहले तो, DRA, D फॉर दानिश रज़ा, A फॉर कुछ भी, मेरा एक और कोचिंग थी औरिगा, उस कोचिंग का नाम भी याद कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए क्या रखेंगे हम कि डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अवे। D फॉर डेंसर, R फॉर रेयरर, A फॉर अवे। तो मेरे नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। दानिश रज़ा, पुरानी कोचिंग मेरी औरिगा थी, अभी भी है वो। तो डेंसर रेयरर, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो बेटा डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे हो रही है। रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसे मुड़ेगी बेटा ये रे? ऐसे मुड़ जाएगी। ये इंसिडेंट रे है और ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, इसका ओरिजिनल रास्ता जाने वाला कैसा था? ये रास्ता था इसका जाने वाला। अगर यहाँ पर इंटरफेस नहीं होता, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस
ठीक है, या इंटरफेस ही कह लो, ज़्यादा सही है। तो इंटरफेस अगर नहीं होता तो ये रे जाती ऐसे, लेकिन अभी क्या होगा, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल चले जाएगी। बात क्लियर है। अब दूसरा केस देख लेते हैं हम यहाँ पर। दूसरे केस में क्या होगा, जब हमारी लाइट रे कहाँ से जा रही है, डेंसर से आ रही है और अबे नहीं, रेयरर में जा रही है। डेंसर और रेयरर समझ में आ रहा है यात्रीगण, ऐसे करके जाना इसको यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। जाना इसको कैसे था, यात्रीगण बताएंगे। जाना इसको कैसे था, ऐसे शू 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 ऐसे करके जाना था। जाएगी कैसे बेटा लोग, डेंसर टू रेयरर क्या होगा, जाना था ऐसे, नॉर्मल से दूर भागेगी। नॉर्मल से दूर यही तो, ये नॉर्मल है, करीब आएगी तो नॉर्मल की तरफ, और नॉर्मल से दूर ये, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो समझ में आ गया क्या होगा कि जब भी लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर जाएगी, जब भी लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। बात क्लियर है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा नए पॉइंट की, ये तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या टर्म आता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखेंगे, चलो देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है बेटा, ये इलू क्या है, ये वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गुना, टाइम्स। जैसे हमारा वहाँ पर मैग्निफिकेशन हम कह रहे थे गुना, सिन वाला गुना नहीं, टाइम्स वाला गुना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ये है, ये एक तरीके का रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम इन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अगर मैं डिफाइन करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, एन से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। एन या म्यू से डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि, और फिजिकल मतलब बताओ, अच्छे से बताते हैं और अच्छे से कर लो। सपोज कर लो कि यहाँ पर एक मीडियम था, कोई भी रेयरर, और एक मीडियम था यहाँ पर डेंसर। जो रेयरर मीडियम है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 या n1 ले लो, कुछ भी ले लो तुम्हारा मन, या n1 ना लेकर इसको कहो n ऑफ डेंसर और इसे कहो n ऑफ रेयरर, ठीक है, पक्की बात। लाइट रे हमारी कहाँ से जा रही है, लाइट रे हमारी मान लो डेंसर से जा रही है, डेंसर से रेयरर। जाना कैसे था, इसको ऐसे करके जाना था। डेंसर टू रेयरर क्या होता है बेटा, याद करके बताओ जल्दी से सब लोग बताओ। डेंसर टू रेयरर जाना ऐसे था, ये नॉर्मल है तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये लाइट रे हमारी ऐसे करके जा रही है, ठीक है। इसमें स्पीड कुछ होगी, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, यहाँ पर हो जाएगी वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम। स्पीड का कोई ना कोई चेंज आएगा ही आएगा, दोनों में स्पीड हमारी कैसी हो जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं n, तो सिंपली n नहीं होता, वो हम देख किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे हैं, मान लो हम देख रहे हैं n ऑफ डेंसर अपॉन n ऑफ रेयरर, मान लो हम ऐसे देख रहे हैं डेंसर अपॉन रेयरर का, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ऐसे करके लिखते हैं। या कई बार बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होगा n2 1, n2 यहाँ 1 यहाँ, इसका मतलब जो चीज़ यहाँ राइट हैंड साइड पे है वो रखी जाएगी ऊपर और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो रखी जाएगी नीचे। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, डेंसर को 2 कर दूँ और रेयरर को 1 कर दूँ, तो इस तरीके से कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कैसे करके निकालना है। डेंसर टू रेयरर ले लो, 1 2 ले लो, बस बेसिक मतलब ये निकालना है जो नॉर्मली हमसे पूछा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना है। मैं अगर कहूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना है हमने, तो कहेंगे एन डी और आर, एन डी और आर। डी यहाँ पर आ जाएगा जिसका निकालना है और इसमें रेयरर में निकाला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और देख लें अच्छे से, जो नॉर्मल बात है वो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मान लो किसका निकालना है, डेंसर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, तो डेंसर वाला ऊपर रेयरर वाला नीचे आ जाएगा, तो कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
इन डेंसर, मतलब जो चीज़ ऊपर है उसकी वेलोसिटी नीचे, जो चीज़ नीचे है उसकी वेलोसिटी ऊपर। ठीक है, यहाँ जनरली क्या करते हैं बच्चे, वो देख लो, जनरली क्या करते हैं, उनको फॉर्मूला दिया जाता है कि n बताओ, तो n बराबर वो क्या करते हैं, n बराबर करते हैं सीधे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ऐसे लिखते हैं, एयर और वैक्यूम, ये लिखा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे देख के बताएं, इससे क्या पता लग रहा है, इससे चीज़ें क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, होता क्या है, जनरली जो बुक्स में लिखा हुआ होता, बुक्स के अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि लाइट रे हमारी कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है, एयर से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है। तो वो क्या करते हैं कि एयर से आ गई और किसी दूसरे, एयर तो अपना कैसा है, रेयरर है, डेंसर में चले गई, रेयरर टू डेंसर हमारा क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे करके आ गई। इसमें स्पीड थी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इसमें स्पीड थी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस तरीके से। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो नॉर्मली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ मीडियम होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, वो n अगर निकालना होता उनको तो वो n मीडियम का निकालते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एयर तो एयर वाले का 1 हो जाता ऑटोमेटिकली, तो वो 1 लिखते ही नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब अगर हमने सेकंड वाले का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 तो वेलोसिटी इन 1 अपॉन वेलोसिटी इन 2, ऐसे लिख देंगे। अगर हमने 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2 तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1, इस तरीके से लिखना होता है। ये चीज़ें जो हैं ये क्लियरिटी लेकर आ रही हैं हमारी, ये चीज़ें हमारी क्लियरिटी लेकर आ रही हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें हमारी ये मेथड अपना गलत है। ये सिर्फ ऐसा है, ये एयर के लिए है कि अगर एयर से जा रही है किसी मीडियम में जा रही है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा एयर से ही जाए, वो किसी वाटर से जाके किसी गिलास में चली जाए, गिलास से वाटर में चली जाए, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम नहीं लगा सकते। ठीक है, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है एक मीडियम की वेलोसिटी का टू द दूसरे मीडियम की वेलोसिटी। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ डी वाले का, या मान लो आर वाले का पूछ लेता, आर वाले का विद रिस्पेक्ट टू डी ऐसे पूछ लेता, तो मैं कहता कि वेलोसिटी इन डी अपॉन वेलोसिटी इन आर, इस तरीके से मैं इसको नोट कर देता। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, मतलब अगर मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, refractive index of second with respect to 1 is defined as a ratio of velocity in 1 upon velocity in 2। बात क्लियर है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसको और सुंदर लिख दूं, और सुंदर लिख देता हूं, इसको क्या करें, ऐसे करके लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे अपनी वाली ज़्यादा सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट in 1 is defined as the ratio of velocity of light in 1 to velocity of light in 2, velocity of light in 2। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि n2 फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 1, n2 फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज कॉल्ड n2 बाई n1। जो भी यहाँ राइट हैंड पे लिखा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम नीचे लिखेंगे, और ये बेटा हमारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, स्पीड इन 1 अपॉन स्पीड इन, या वेलोसिटी भी कह सकते हो, इन 2। बात क्लियर है या नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है। अगर ऐसा केस होता कि सरफेस, हमारी सरफेस एयर से आ रहा और वाटर में आ रहा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ w है, तो वो तुमसे अगर कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, या 1 कह सकते हैं, एयर को 1 कह लो चाहो तो, या एयर ही रहने दे, एयर कर दो,
ठीक है। तो यहाँ पर एयर कर देना, वाटर तो एयर ऐसे हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। सारी चीज़ें एकदम आईने की तरह क्लियर है। जो सेकंड वाला टर्म होगा उसे ऊपर लिखा जाएगा, जो फर्स्ट वाला टर्म होगा जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास ये सेकंड वाला है ना, सेकंड ये जिसका निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसका निकालना है उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे, उसकी वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो इससे एक रिलेशन पता लग रहा है बेटा। वो रिलेशन क्या है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो वेवलेंथ के भी। वेवलेंथ और वेलोसिटी के कैसा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को याद रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के और वेलोसिटी के। बात क्लियर है बेटा? हाँ या ना बोलो। ठीक है। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं, जल्दी जल्दी बताएं हाँ या ना। हाँ तो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा पहला लॉ वही है जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में था कि मैं लिखता नहीं, आप नोट कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। मेरे पास में यहाँ पर एक इंटरफेस है, यहाँ एक मीडियम है, कोई एक मीडियम 1, दिस इज कॉल्ड मीडियम 2। एक लाइट रे हमारी ऐसे करके आ रही है, लाइट रे आई, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हमने टकरा दिया। टकराने के बाद में यहाँ हमने देखा इसका दिस इज नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल के बाद में ये टकराने के बाद क्या होता बेटा, ये जाती है टकरा के ऐसे, ओह सॉरी, किसी मीडियम से मान लो ऐसे करके चले जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल R, है ना। यहाँ पर एंगल I और एंगल R बराबर नहीं होंगे, वो रिफ्लेक्शन में होता था, यहाँ रिफ्रैक्शन है। एंगल I और एंगल R यहाँ पर डिफरेंट होंगे, रिफ्रैक्शन चल रहा बेटा, रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि द इंसिडेंट रे दैट इज दिस वन रे, ये वाली रे, द रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ये वाली रे, और द नॉर्मल दैट इज दिस वाइट वाली रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करी, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है ये बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। फिर से सुन लो, द इंसिडेंट दैट इज दिस वन, द रिफ्रैक्टेड दैट इज दिस वन एंड द नॉर्मल दैट इज दिस वन। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पर ये टकरा रही है, जहां इंसिडेंट हो रही है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ये नहीं है कि एक XY प्लेन है तो दूसरा YZ प्लेन में चले जाए। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट होगा, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। XY प्लेन है तो XY में, YZ है तो YZ में, ZX है तो ZX में। ये नहीं है कि आधी चीज़ें हमारी, थोड़ा सा पॉइंट हमारा XY में, थोड़ा सा पॉइंट हमारा YZ में, एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ। जैसे हमारा वहाँ पर क्या था, जैसे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था फर्स्ट लॉ। ठीक है। सेकेंड लॉ हमारा बहुत सुंदर है, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसको हम लोग सेकेंड लॉ को हम लोग नाम देते हैं स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को हम लोग नाम देते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। क्या हो रहा है यहाँ पर, स्नेल्स लॉ में क्या हो रहा कि जो रेशो है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। यही तो पढ़ाया था हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि हमने थोड़ा पहले पढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप जानते हैं। तो मैं क्या बता रहा कि साइन I अपॉन साइन R, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सी बात में हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती, हम यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे बेटा क्या हो रहा, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास लाइट रे ऐसे करके इंसिडेंट हुई, दिस इज मीडियम 1, और इधर जा रही है मीडियम 2 में जा रही है, ऐसे करके इंसिडेंट हुई, दिस इज नॉर्मल, और ये टकराने के बाद हमारे ऐसे करके आ जा रही है, ऐसे करके आ जा रही है। ठीक है। इंसिडेंट
रिफ्रैक्टेड। अच्छा ये बताएं ज़रा, ये एंगल क्या था बेटा, क्या कह सकते हैं, एंगल आई है, और ये एंगल क्या है बेटा, एंगल आर है। बात समझ आ रही है सर? बिल्कुल समझ आ रही है। तो बेटा होता क्या है, जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1, और जो मीडियम 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1 कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? या वो सिंपली क्या करते हैं, n करते हैं। एक्चुअली में वो n क्या होता है, n2/1, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे करके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इन्होंने कर दिया n2/n1। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया। अब सुनो ज़रा, यहाँ पर इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता था। सोच लो कि ये तो अपना n1 है और ये है अपना n2। अगर मान लो ये एयर होता और ये अपना वाटर होता, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1, एयर का 4/3 होता। बात की बात है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो नॉर्मली लाइट रे क्या हो रही है, साइन आई लगाते अपॉन साइन आर लगाते, इक्वल टू लिख देते वाटर का n ऑफ वाटर अपॉन n ऑफ एयर, यही तो लिख देते। ठीक, लेकिन क्या घटना घट जाती अगर यही केस में थोड़ा सा वाइस वर्सा हो जाता, लाइट रे ऐसे करके जाती, ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे करके निकल जाती, ऐसे गई और ऐसे करके आ गई। अब ये एंगल हो गया इंसिडेंस, एंगल आई, और ये हो गया एंगल आर। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है। एयर वाले को जनरली हम n1 लिखते हैं, एयर वाले को जनरली n1, वाटर वाले को जनरली n2। तो इस केस में हो जाएंगी बात खराब। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। हमने तो यही पढ़ा है ना, n2/n1 हमने तो यही पढ़ा था, यही लिखेंगे। तो ऐसा नहीं करते बेटा, हम क्या करते हैं, ये पूरी कहानी सुन ली, अब क्या करो यहाँ पर देख लो क्या करते हैं हम। हमारे पास में अगर ऐसे इंटरफेस दिया हुआ है, वो स्नेल्स लॉ, अब यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज इंसिडेंट रे, और यहाँ से मान लो ऐसे करके चले गई, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल इज एंगल आई एंड दिस एंगल इज एंगल आर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2। ठीक, तो जो स्नेल्स लॉ का